उस शाम दरवाजे पर वही खड़ी थी जिसे आरव वर्षों से भूलना चाहता था। आंखों में आंसू थे उसके, लेकिन आरव की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। उसने धीरे से कहा, आरव मैं लौट आई हूँ। आरव मुस्कुराया और बोला, तुम लौट तो आई मगर बहुत देर हो चुकी है। कभी कभी लड़की के लौट आने की आरव हर शाम प्रार्थना करता था। कभी उसकी एक झलक पाने को घंटों रास्ता देखा करता था, मगर समय ने उसके भीतर प्रतीक्षा की जगह खालीपन भर दिया था। जिस प्रेम को उसने पूजा समझा था वही अब स्मृति बन चुका था। आरव और काव्या एक ही छोटे मोहल्ले में रहते थे। दोनों के घरों के बीच केवल एक पुरानी गली थी। सुबह आरव दुकान खोलता तो काव्या छत पर आती थी। दोनों बिना बोले भी एक दूसरे से बहुत कुछ कह लेते थे। उनका प्रेम किसी बड़े वादे से नहीं, छोटी बातों से बढ़ा था। कभी काव्या आरव के लिए घर से मिठाई बचा कर लाती थी, कभी आरव उसकी पसंद की किताब चुपचाप खिड़की पर रखता था। दोनों को लगता था उनका साथ जीवन भर ऐसे ही रहेगा। एक दिन काव्या ने आरव का हाथ पकड़कर पूछा था, अगर कभी सब लोग हमारे विरुद्ध हो जाएं तब क्या करोगे? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए तुरंत उत्तर दिया था, सबको छोड़ दूंगा मगर तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। काव्या ने उस दिन आरव के कंधे पर सिर रख दिया था। उसकी आंखों से निकले आंसू आरव के मन में बस गए। उसे लगा था यही लड़की उसकी पूरी दुनिया है। उसे क्या पता था एक दिन वही दुनिया उजड़ जाएगी। कुछ महीनों बाद काव्या के पिता ने उसका रिश्ता तय किया। लड़का बहुत धनवान था और शहर में बड़ा व्यापार करता था। घर वालों को लगा उनकी बेटी का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। काव्या ने आरव से कहा, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। आरव ने उसका हाथ थाम कर कहा, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। उसने अपने छोटे से व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया। वह दिन रात मेहनत करने लगा केवल काव्या के लिए। उसके पास धन कम था मगर उसके इरादे बहुत बड़े थे। काव्या रोज उसे समझाती कि वह जल्दी हार न माने। वह कहती, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं तुम्हारा साथ चाहिए। आरव उन शब्दों को अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत मानता। उसे विश्वास था कि प्रेम हर कठिनाई से जीत सकता है। लेकिन फिर काव्या अचानक बदलने लगी। उसके संदेश कम हुए और मिलने के बहाने बढ़ने लगे। आरव पूछता तो वह केवल इतना कहती, घर में बहुत दबाव है। आरव ने कभी उसके शब्दों पर संदेह नहीं किया। एक रात आरव उसके घर के बाहर देर तक खड़ा रहा। काव्या बालकनी में आई मगर उसकी आंखें आरव से बचती रही। आरव ने नीचे से पूछा, काव्या क्या तुम मुझसे नाराज हो? काव्या ने कोई उत्तर नहीं दिया और भीतर चली गई। अगली सुबह आरव को एक पत्र मिला। उस पत्र में केवल कुछ पंक्तियां थी मगर जीवन बदल गया। काव्या ने लिखा था, मैं यह रिश्ता आगे नहीं निभा सकती। उसने लिखा था कि उसे अपने परिवार की बात माननी होगी। आरव ने वह पत्र कई बार पढ़ा। हर बार उसे लगता शायद शब्दों का अर्थ बदल जाएगा, मगर शब्द वहीं रहे और उसके भीतर कुछ टूटता गया। उस रात पहली बार आरव ने अपने प्रेम पर रोया था। अगले दिन वह काव्या के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर खड़े होकर केवल एक बार उसे बुलाया। काव्या सामने आई लेकिन उसके चेहरे पर अजीब कठोरता थी। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, क्या यह तुम्हारा निर्णय है? काव्या ने नजरें झुकाकर कहा, हाँ, अब मैं तुम्हें नहीं चाहती। आरव कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। उसने पूछा, क्या तुम सच बोल रही हो? काव्या ने कहा, हाँ, और अब मुझे कभी मत ढूंढना। उस एक वाक्य ने आरव के सारे सपने तोड़ दिए। वह बिना कोई शिकायत किए वहां से वापस चला आया। पीछे से काव्या की आंखों में आंसू थे मगर आरव नहीं देख पाया। उस दिन दोनों ने प्रेम खोया लेकिन कारण अलग थे। आरव ने खुद को काम में पूरी तरह झोंक दिया। उसने किसी से काव्या की चर्चा करना भी बंद कर दिया। मोहल्ले में लोग कहते आरव बहुत बदल गया है, मगर कोई उसके भीतर का खालीपन नहीं समझ पाया। कुछ समय बाद खबर मिली कि काव्या की शादी हो गई। आरव ने वह खबर सुनी और केवल सिर झुका लिया। उसने खुद से कहा, जिसे जाना था वह चली गई। फिर उसने अपने जीवन को दोबारा खड़ा करने की ठानी। वर्ष बीतते गए और आरव का छोटा व्यापार बढ़ने लगा। अब उसके पास अपना घर था और सम्मान भी था, मगर उसने विवाह के बारे में कभी नहीं सोचा। लोग पूछते तो वह मुस्कुराकर बात बदल देता था। काव्या उधर अपने नए घर में खुश नहीं थी। जिस धन को परिवार ने सुख समझा था वह केवल दिखावा था। उसका पति उसे सम्मान देने के बजाय हमेशा नीचा दिखाता। धीरे धीरे उसे आरव के प्रेम की कीमत समझ आने लगी। उसे याद आने लगा आरव उसके मौन को भी समझ लेता था। वह याद करती कि आरव उसकी छोटी इच्छाएं भी जानता था। उसे याद आया आरव ने कभी उसके परिवार का अपमान नहीं किया। उसने केवल प्रेम मांगा था, बदले में पूरा जीवन देने को। एक रात काव्या ने पूरी संदूकची खोली।
पुरानी संदूकची खोली, उसमें आरव की दी हुई किताब अब भी सुरक्षित रखी थी। किताब के भीतर एक सूखा फूल दबा हुआ था। उस फूल को देखते ही काव्या वर्षों बाद फूट कर रो पड़ी। उसने पहली बार स्वयं से पूछा, मैंने आखिर क्या खो दिया? उत्तर इतना भारी था कि उसकी सांसें तक रुकने लगी। उसने आरव को ढूंढने का निर्णय उसी रात कर लिया, मगर उसके भीतर एक डर भी लगातार बढ़ता रहा। कई दिनों की खोज के बाद उसे आरव का पता मिला। उसके हाथों में वह पता कांप रहा था। उसे लगा शायद आरव उसे देखते ही गले लगा लेगा। उसे यह समझने में बहुत देर लगी कि समय बदल चुका है। वह एक शाम आरव के घर पहुंची। दरवाज़ा खुला तो सामने वही चेहरा खड़ा था। चेहरा वही था, मगर आंखों में पुराना इंतजार नहीं था। काव्या ने आंसू रोकते हुए कहा, आरव, मैं लौट आई हूँ। आरव कुछ क्षण बिल्कुल शांत रहा, फिर उसने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और रास्ता छोड़ दिया। काव्या भीतर आई, मगर उसके कदम भारी होते गए। जिस घर में उसे अपना अधिकार होना चाहिए था, वहाँ वह अतिथि थी। काव्या ने धीरे से कहा, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया। आरव ने शांत आवाज़ में पूछा, अब क्यों याद आया मेरा प्रेम? वह काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने सिर झुका लिया। वह बोली, क्योंकि अब समझ आया सच्चा प्रेम क्या होता है। आरव ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, तुम्हें समझने में देर हुई, मगर मैंने बहुत कुछ खोया है। काव्या ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे एक अवसर दे दो। आरव की आंखें भर आई, मगर आवाज़ बिल्कुल स्थिर रही। काव्या, अक्सर तुम्हें उस दिन चाहिए था जब मैं तुम्हारे सामने था। है काव्या ने रोते हुए पूछा, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ नहीं? आरव ने बहुत देर बाद उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्रेम था, मगर उस प्रेम के ऊपर आत्मसम्मान था। उसने कहा, भावनाएं खत्म नहीं हुई, बस मैंने खुद को चुन लिया। काव्या मेरे भीतर से टूट कर कुर्सी पर बैठ गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें मजबूरी में छोड़ा था। आरव ने पूछा, फिर सच बताने की हिम्मत क्यों नहीं की? काव्या के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। कुछ देर बाद उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताया। उसके पिता ने अपमानित करने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था अगर उसने विवाह से इनकार किया तो आरव के परिवार को मोहल्ले में रहने नहीं देंगे। ये उसका दिल तोड़ दिया था। आरव की आंखों से एक आंसू नीचे गिर पड़ा। उसने कहा, तुम मुझे सच बताती तो मैं लड़ता। काव्या ने कहा, मुझे डर था कि तुम हार जाओगे। आरव बोला, लेकिन तुमने बिना पूछे मुझे हारा हुआ मान लिया। यह सुनकर काव्या के पास कोई शब्द नहीं बचा। वह समझ गई उसका सबसे बड़ा अपराध प्रेम छोड़ना नहीं था। उसका अपराध था आरव के विश्वास पर विश्वास न करना। उसने प्रेम किया था, मगर प्रेम और भरोसा नहीं किया था। काव्या उठी और दरवाजे की ओर चलने लगी। आरव ने उसे के लिए आवाज़ नहीं लगाई। वह दरवाजे तक पहुंची, फिर पीछे मुड़कर देखने लगी। उसकी आंखों में वही पुरानी काव्या लौट आई थी। उसने कहा, अगर मैं उस दिन सच बोल देती तो क्या होता? आरव ने कुछ पल सोचकर कहा, शायद कहानी अलग होती। काव्या ने पूछा, और आज? आरव ने कहा, आज कहानी पूरी हो चुकी है। काव्या की आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। उसने आरव से आखिरी बार पूछा, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? आरव ने कहा, तुम्हें मैंने उसी दिन माफ़ कर दिया था, लेकिन माफ़ करना और वापस स्वीकार करना अलग बातें हैं। काव्या ने सिर झुकाया और दरवाजे से बाहर निकल गई। आरव वहीं खड़ा रहा और उसे दूर जाते देखता रहा। उसके भीतर प्रेम अब भी जिंदा था, मगर वह पीछे नहीं भागा, क्योंकि उसने पहली बार प्रेम से ऊपर अपना सम्मान चुना था। गली के मोड़ पर पहुंचकर काव्या एक बार फिर रुकी। उसने पीछे देखा, मगर आरव दरवाजे पर नहीं था। वह समझ गई, कुछ दरवाजे खुलकर भी हमेशा के लिए बंद होते हैं और कुछ लोग लौट कर भी पहले जैसे नहीं मिलते। उस रात आरव ने वही पुरानी किताब निकाली। उसके भीतर दबा सूखा फूल अब भी वैसा ही था। उसने फूल को हाथ में लिया और कुछ देर मुस्कुराता रहा। फिर उसने उसे वापस किताब में रख कर संदूकची बंद कर दी। आरव ने प्रेम को नहीं मारा, बस उससे आगे बढ़ गया। उसने समझ लिया कि प्रेम में त्याग जरूरी होता है, मगर अपने आत्मसम्मान को मिटा देना प्रेम नहीं होता। कभी कभी किसी को छोड़ देना भी सच्चा प्रेम होता है। काव्या भी उस रात बहुत देर तक रोती रही। उसे पहली बार समझ आया कि पछतावा समय वापस नहीं लाता,
कुछ फैसले केवल क्षमा मांगने से सुधार नहीं सकते, क्योंकि टूटे विश्वास की आवाज़ बहुत देर तक सुनाई देती है। अगली सुबह आरव ने अपना दरवाज़ा खोला। सूरज की हल्की किरणें उसके आंगन में उतर रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपने काम पर निकल गया। उसके कदमों में अब भी दर्द नहीं, एक नई दृढ़ता थी। उसे पता था काव्या उसका पहला प्रेम थी, मगर वह यह भी जान चुका था पहला प्रेम अंतिम नहीं होता। जीवन कभी कभी हमें वही चीज़ छीनकर मजबूत बनाता है जिसे हम अपना अंत समझते हैं। वही नया आरंभ बन जाता है, और शायद यही जीवन की सबसे कठिन सच्चाई है। हर लौटने वाला व्यक्ति हमारा इंतजार नहीं पाता, हर पछतावा बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकता, और हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता। कभी किसी का हाथ छोड़ने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाला शायद जीवन भर प्रतीक्षा न करे। विश्वास टूटने के बाद प्रेम बच सकता है, लेकिन संबंध नहीं, और आत्मसम्मान खोकर पाया प्रेम कभी सुख नहीं देता। काव्या लौट आई थी, मगर वह देर हो चुकी थी। आरव के मन में प्रेम था, मगर अब प्रतीक्षा नहीं थी। उसने उसे खो कर जाना। प्रेम से पहले स्वयं को सम्मान जरूरी है, क्योंकि जो स्वयं को खो देता है वह किसी को नहीं पा सकता। कभी किसी सच्चे इंसान को अपनी मजबूरी में मत खोना, क्योंकि समय लौट सकता है, मगर बीता हुआ विश्वास नहीं। और याद रखना, देर से लौटे प्रेम से बेहतर आत्मसम्मान है।